नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का जो कि चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अंक पूछे जाने वाले बिहार बोर्ड का ही चैप्टर है, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले शुरुआत हम कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, कुछ जिसमें उपयोग होगा वही वाला लिखेंगे। तो पहला फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, जो उपयोग होगा वही लिखेंगे। तो उपयोग होने वाला पहला होगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है P/H एंड कॉस थीटा बराबर होता है B/H और tan थीटा बराबर होता है P/B। हम लोग को तीन को ही याद रखना पड़ेगा। तीन गो से क्या होगा, इसका 6 गो होता है। 6 होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। तो तीन को याद होगा तो हमका क्या 6 गो अपने आप याद हो जाएगा। तो इसको याद करने का क्या है, सबसे पहले लिखना है साइन थीटा P/H। अगर याद में तीन को क्या करना, पहले लाइन से लिखना। याद कैसे करना, ठीक इसके बाद साइन कॉस, उसके बाद टैन, साइन कॉस और टैन। इस फॉर्मूला को याद करने का क्या ट्रिक है बताते हैं। तो पहला लिखना बताए फॉर्मूला साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये तीन गो से क्या होगा, 6 गो बन जाएगा। इसका ट्रिक क्या है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। इसका एक मैजिक ट्रिक बोल सकते हैं इसको। प्यारे प्यारे बेटा, प्यारे से मतलब पी से प्यारे, बी से बेटा और पप्पू, पी से पप्पू, उसके बाद हर हर बोल, बी से बोल। इसको फिर क्या कर देंगे, अब इसको बटा में डाल देंगे, इसको बटा में डाल देंगे, इसको भी बटा में डाल देंगे। तो अब इसका फॉर्मूला निकल गया। साइन थीटा का क्या होता है P/H, कॉस थीटा का क्या होता है B/H, टैन थीटा का क्या होता है P/B। अब हम क्या करेंगे, सेक और कॉसेक और टैन कॉट का निकालेंगे। तो पहले देखेंगे इसका अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कॉट होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉस, साइन का कॉस, टैन का कॉट और सेक का कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होगा, कॉसेक दे देंगे, कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा उल्टा है, इसका क्या है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, ये H ऊपर चल जाएगा और P नीचे आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H ऊपर चला जाएगा और P नीचे चला जाएगा। H से मतलब होता है हाइपोटेनस, P मतलब होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक थीटा। सेक क्या होता है, सेक इसका ऊपर हो जाएगा H और ये क्या हो जाएगा B। उसका टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, टैन का उल्टा कॉट। तो टैन में क्या है, P/B है। इसका उल्टा करेंगे तो B/P होगा कि नहीं, तो B/P कर देंगे। ये क्या हो गया, फॉर्मूला 6 का फॉर्मूला निकल गया। पहला फॉर्मूला याद रखना, साइन कॉस टैन, तीन को रखना है। उसको कैसे याद करेंगे, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, या तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये दो ट्रिक होता है। इसका याद करने का मैजिक ट्रिक है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, या तो प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, या तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये मतलब बाप बेटा का क्या है, एक रिलेशन बता, मतलब इसी मैं थोड़ा मस्ती बता रहे हैं, रियल में नहीं मान लेना। इसको क्या है, प्यारे ऐसे देते देखना, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इसका क्या हो गया, ट्रिक है। इसको याद करेंगे तो क्या होगा, जल्दी नहीं याद हो जाएगा। ओके, तो इसका उल्टा करना, बताना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट।
ये हो गया फॉर्मूला हो गया इसलिए, जो कि हम बताएंगे उसमें क्या होगा, यूज होगा। एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लिए, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। ये सबको पता होगा, सबको पता होगा ये समकोण त्रिभुज। इसको मान लेते हैं ए बी और सी। इसमें परपेंडिकुलर मतलब होता है क्या चीज, कर्ण, सॉरी परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण, और बी मतलब होता है क्या चीज, बेस, बेस मतलब आधार। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, लंब जो डाला हुआ है इसको क्या कहेंगे, पी, इसको क्या कहेंगे, बी, इसको कहेंगे एच, याद रखना। तो हमको अगर कहेगा, जैसे कि एगो हम क्या करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, ये क्या है, लंबा है, बहुत सारा क्या है, लाठी को तो समझ लो ये लंबा हो गया, और ये दोनों क्या होता है, छोटा। यानी कि अगर हमको एच निकालने का रहेगा तो ये दोनों जोड़ेंगे तब ना आएगा। जैसे अगर हम मान लेते ये 10 है, तो 10 लाने के लिए दोनों 5 होना पड़ेगा तब ना 10 होगा, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तब ये आएगा। तो इसका फॉर्मूला निकलता है वो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको पाइथागोरस प्रमेय बोल सकते हैं। एच स्क्वायर को निकालना है तो पी स्क्वायर होगा, ये दोनों जोड़ेंगे, प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर हटाएंगे एच से, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट। ये एच का फॉर्मूला निकल गया। अब निकालना किसका, पी का निकालेंगे, पी का निकालेंगे, पी स्क्वायर का। हम बताएं कि आप ई दोनों को जब जोड़ते हैं तब ये आता है। अब बताओ, जब हम ये वाला निकालेंगे तो इसमें और इसमें घटाएंगे तब नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, बड़ा में छोटा घटाएंगे तब छोटा ही आएगा। तो बड़ा वाला कितना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, इसको हम रूट को स्क्वायर में अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब ये पी निकल गया, अब बी निकालना, बी भी क्या होगा, बी स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा में इसको घटाएंगे, बड़ा में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ये क्या है, फॉर्मूला है, जो कि हम अभी जो बताएंगे वो आएगा। एक और नोट रख लिख लेना, हमेशा के लिए नोट है, ये अब काम आएगा, बहुत सारा ज़्यादा है, याद रखना। कोण के सामने, क्या, कोण के सामने वाला भुजा, वाला भुजा हमेशा 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 लंब होता है, लंब होता है, लंब होता है। कहने का मतलब लंब मतलब परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या कहेंगे, पी बोलेंगे, इसको हम पी लिख सकते हैं। ओके, हम क्या बोले, कोण के सामने वाले भुजा का अर्थ होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, लंब कहलाता है। ओके, यानी कि अगर हम जैसे कि अगर लिख देते हैं, ये हो गया और ये हो गया, या मान लेते हैं थीटा कोण है, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, यानी कि कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। और ये क्या होता है, आधार। और ये क्या होता है, कर्ण होता है। ये सबको पता है। जो झुका हुआ रहेगा उसको कर्ण बोलते हैं, जो खड़ा रहेगा उसको लंब बोलते हैं, और नीचे में जो रहता है सतह पर उसको क्या कहेंगे, आधार बोलते हैं। ओके, इतना क्या करना है, नोट करना है। इसका बाद देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखते एक और है, एक नोट और लिख लेते हैं जो कि काम आएगा। एक ही बार लिखा तो उसके बाद हम चैप्टर की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। जब लिखना, आधार तथा लंब चेंज होते हैं,
लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। इतना नोट करने के बाद ये क्या है, बहुत सारे क्या बहुत ही ज़्यादा ही आगे उपयोग होने वाला है। अब बताएं क्या, कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लंब। ओके, लंब मतलब सीधा जो खड़ा होता है उसको लंब। इसमें लंब का काम पड़ा है ई लंब। और कर्ण क्या होगा ये, और ये क्या हो गया आधार। ओके, इतना क्या होगा फॉर्मूला आपको आएगा। पहला पॉइंट में 8.1 में इतना यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने से देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसी रिलेटेड। एक त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसको मान लेते हैं ए बी और सी, इसको मान लेते हैं थीटा। ओके, ये समकोण त्रिभुज है। हम इसको 3 मान लेते हैं और ये 4, और इसको हमको क्या करना है, निकालना है। ओके, तो हमको निकालना क्या कह रहा है, पहले देखिए इसको निकालना क्या है। इधर देखो सब, निकालना क्या कह रहा है, ये क्या कहलाता है, P कहलाता है, ये B कहलाता है। निकालना क्या है, H। तो H का फॉर्मूला होता है, पहले लिख देंगे, हल में लिख देंगे, हल दिया है, जो जो दिया है उसको हम लिख देंगे। दिया है क्या कि BC क्या है, BC बराबर BC जो कि क्या है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और AB क्या है, AB 3 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या चीज़ है, AC। AC को AC क्या है, AC देखो इसमें जो झुका हुआ रहता है उसको H बोलते हैं। H बोलने का मतलब कर्ण। H का फॉर्मूला होता है, H का फॉर्मूला होता है क्या चीज़, H बराबर होता है P² प्लस B² का अंडर रूट। अब देखो इसमें P कौन हो गया, जो सीधा खड़ा होता है, लंब को क्या कहते हैं, P बोलते हैं। तो 3, यानी इसमें क्या रख देंगे 3, A स्क्वायर है तो स्क्वायर, और B यानी कि बेस जिसको बोलते हैं आधार। आधार कितना है 4, तो 4 रख देंगे स्क्वायर। और देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 9 क्या होता है 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और H बराबर कितना आ गया 5, यानी कि BC हो गया कितना 5। उसी तरह हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही क्या बहुत सारा क्वेश्चन होगा। अब इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, हल्का सा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते करते, यही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अब फॉर्मूला का यूज हमको करना होगा। और ये देखेंगे, नहीं देख रहा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देते हैं। देख क्या है, एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया ABC। अब हम इसको मान लेते हैं थीटा, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब हम कह रहा है, इसमें देख रहे हैं क्या चीज़, ये क्या है, लंब है, ये कर्ण है, और आधार निकालना है। जब लंब दिया हो, कर्ण दिया हो, आधार निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो आधार H² माइनस P² का अंडर रूट। तो क्या करेंगे, पहले H², पहले जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा बेसिक बता रहे हैं, हल्का फुल्का वाला। तो दिया है पहले क्या है, AB क्या है, यहाँ पर P है, तो AB बराबर क्या है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है BC, यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा, BC कौन सी काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है, यानी B का काम कर रहा है। तो B बराबर फॉर्मूला लिखा है H² माइनस P²। H² माइनस P² का अंडर रूट देंगे। तो H इसमें कौन हो गया, हाइपोटेनस, जिसको ये बोलते हैं, ये सॉरी ये बोला H का काम कितना हो गया 5 का स्क्वायर देंगे,
अब पी कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 में से 25 घटेगा तो आएगा कितना 9, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का है, तो 3 हो गया। यानी कि BC बराबर आ गया कितना 3 सेंटीमीटर। ओके, अब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसी को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। अगर हम इतना ही दिया रहे, अगर बोल दे क्या चीज इतना दिया हुआ, अगर हमको निकालना है साइन थीटा के मान निकालो। क्या चीज कह रहा है साइन थीटा। तो इसमें कोण क्या का है थीटा, थीटा बोल रहा है इसमें थीटा। ये क्या कर रहा है थीटा कोण का काम कर रहा है। ओके, तो जो हम सबसे पहले प्रोसेस कर रहे हैं वही निकालना। तो पहले तो ये वाला निकालना है, तो ये वाला नहीं है, तो इसके बारे में पता लगाएंगे हमको। तो हम कैसे क्या चीज है बी है, ये क्या चीज है पी है, ये है एच। तो पी और एच दिया हुआ है, लेकिन निकालना क्या चीज बी है। तो बी का फॉर्मूला हम बताए थे क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। तो एच का मान कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर। और पी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हम 16 में से 25 में 16 बढ़ेगा तो 9, और इसका किसका स्क्वायर है 3 का, यानी बी का मान निकल गया कितना 3। अब लेकिन आपको इतना नहीं बोला है, बी निकालने नहीं बोला है, आपको निकालना है क्या थी साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है पी बटा एच, पी बटा एच। तो पी बटा एच बोलता है। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। अब बताओ P का मान कितना है 4, तो क्या कर देंगे यहाँ 4 रख देंगे बटा H के मान कितना है 5, कितना क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर हमको बोल देगा इतनी में से, अगर बताओ tan थीटा के निकालना है तो tan थीटा, तो tan थीटा का अगर हम निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है P बटा B। P बटा B, यानी P का काउंट कितना हो गया P इसमें कितना है 4। अब B का निकाले थे ना ये वाला, तो कितना है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 बटा 3। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं किताब का क्वेश्चन जो केसी सिन्हा बुक का है 8.8। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निकालना, पहला क्या चीज निम्नलिखित का मान निकालना। पहला कह रहा है साइन सी का निकालना है, साइन सी, यानी इसमें कह रहा है सी जो है सी क्या काम कर रहा है थीटा का काम कर रहा है, कोण का काम कर रहा है। सी कौन सी का काम कर रहा है कोण का काम कर रहा है, यानी सी इसमें खोजना है कहाँ पर है सी यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे कर लेंगे सी वाला, ठीक। तो हम बताए थे साइन सी पहले लिखे क्या चीज, पहला क्वेश्चन क्या है साइन सी, साइन सी यानी थीटा के ना होते थीटा ने दे के क्या दे दिया है सी दे दिया है। कोई बात नहीं, सी रहे या डी रहे या ए रहे बी रहे सी रहे या फिर अल्फा रहे या बीटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन थीटा का मान होता है क्या चीज पहले ये बताओ पी बटा एच पता है। तो P के मान कितना हो जाएगा इसमें देखो हम बताए थे ये क्या है थीटा पे काम कर रहा है, तो हम बताए थे थीटा यहाँ, तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है हम बताए थे थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है P कहलाता है, लंब कहलाता है। तो P के काम यही होगा 3 और H का काम कितना हो जाएगा 5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें थोड़ा देखो क्वेश्चन घुमाया है cos C। अब हमको पता है कि cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटा एच, तो दे देंगे b बटा एच। अब देखना है इसमें भी थीटा का काम सी कर रहा है, हम बताए थे कि क्या होता है थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है p होता है, यही तो p है ये है।
उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बी हमको लाना है, तो बी का कौन काम कर रहा है, 4 बनाने, 4 रखेंगे। और एच कौन है 5, तो 5 रखेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही हल्का जा रहा है। लेकिन अब देखो स्टार्ट होगा तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा कह रहा है साइन ए, कैसे कह रहा है साइन ए। अब देखो कौन का काम कितना हो रहा है, अब ए। अब सी ना हो के कौन हो गया और ए। अब कौन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, चेंज हो गया, ए आ गया। सी के जगह अब क्या आ गया, ए। लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच। अब ए के पास जाएंगे, अब ए के पास क्या करेंगे, जाएंगे देखेंगे ए यहाँ है। हम बताएं तो तुमको तो इस थीटा के काम तो यही कर रहा है। तो थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, पी। और यानी कि यही क्या हो गया, पी। पहले था तो बी, लेकिन अब पी हो गया, तो पी के जगह आ गया बी, और बी के जगह हो जाएगा क्या, पी। यानी बी के जगह पी हो गया, तो ये बी हो जाएगा कि ना, हो जाएगा। तब देखो साइन का क्या होता है, पी। तो पी का काम कौन हो गया, अब 4 और एच है। तो एच तो कभी भी चेंज नहीं होता है, याद रखना। हम लोग लिखे थे कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन आधार और लंब चेंज होते रहता है। कोण के हिसाब से क्या होता है, होते रहेगा चेंज। इसका चौथा देखेंगे, चौथा क्या कह रहा है, कॉस ए, कॉस ए। अब देखो ए के पास जाएंगे, ए के एंगल के पास है। कॉस का पहले फॉर्मूला देंगे बी बटा एच, बी। तो इसमें देखो हम थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाएगा, पी। लेकिन पी ये हो गया, तो बी ये होगा कि नहीं, ये दोनों हमेशा चेंज होते रहेगा। लेकिन ये वाला जो है कभी भी नहीं चेंज होगा। ये क्या है, बहुत ही मन कड़र है, ये कहीं चेंज नहीं होगा। ये दोनों क्या कर रहा है, अपने से घर में क्या कहीं इसका घर चल जाएगा, इसका घर चला है। लेकिन ये क्या है, अपना जीत पर रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी दोनों अपना जगह रिप्लेस करते रहेगा, थीटा के अनुसार, कोण के अनुसार क्या करेगा, चेंज करते रहेगा। उसी पर देखो ए है, ए के सामने वाला थीटा तो कौन हो जाएगा, पी होगा। तो जब ये पी हो गया, तो जैसे कि अगर आधार के जगह पर अगर परपेंडिकुलर आ गया, मतलब कर्ण आ गया, लंब आ गया, तो ये जाएगा आधार यहाँ पर। जैसे आधार के जैसे किसी के घर जाता है तो वो भी आता है कि नहीं आता है, तो उसी प्रकार पी जो है इसके घर आ गया, तो इसके घर जाएगा कि नहीं, वो तो खाली था तो इसके घर चला गया। तो बी के काम कौन हो जाएगा, पी। और एच के काम तो एच तो एकदम धीट है, ये है, चेंज कहीं नहीं होगा। तो एच हमेशा वही रहेगा, एच कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एच कभी भी चेंज नहीं होगा, वो पूरा का पूरा धीट है। ओके, लेकिन चेंज होगा कौन चीज, आधार और लंब होगा, हमेशा चेंज होते रहेगा। लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। ये इतना हो गया। और देखो पचमा, देखो यहाँ पर पचमा बता देते हैं। यहीं पर पचमा देखो tan है, tan का फॉर्मूला हम बताया है। tan का देखो p बटा b होता है। तो पहले तो फॉर्मूला दे देंगे p बटा b, उसका बाद एंगल के पास जाएंगे। उसका एंगल क्या कह रहा है, c है। क्या चीज़ है, देखो तो c है। तो c अब यहाँ पर अब नहीं रहा, इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब c के पास जाएंगे, तो c के पास जाएंगे तो बताओ थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, P। यानी अभी P हो गया, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यस तो कहीं चेंज नहीं होगा, क्या कि धीट है, तो हो गया P। देखो P क्या हो गया 3, और B इसमें कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। और छठा के देखो, छठा में क्या है, tan A, tan A। अब देखो A एंगल बोल रहा है, अब यो अब जाओ और A तक जाएगा, अब कहाँ पर, A के पास। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B। अब बताओ A के पास जाएंगे, अब A क्या है, एंगल है, थीटा है कि नहीं, थीटा काम कर रहा है। तो थीटा के सामने हम बताएं कि थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, P कहलाता है। क्या कहलाता है, P, जिसको परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। तो लंब जब ये हो गया, तो आधार ये होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो लंब ये हो गया, तो लंब के जगह क्या देंगे 4, और आधार क्या हो जाएगा 3। ये सब का क्या हो गया आंसर। पहला का क्या हो गया 8.1, पहला का क्या हो गया, पूरा आंसर हम बता दिए। तो शुरू से हम बताते हैं, हमेशा याद रखना कि जब भी थीटा जो भी एंगल चेंज होते रहता है हमेशा, कभी ए बोल देगा, कभी सी बोल देगा, लेकिन 90 डिग्री कभी भी नहीं होगा। कोण बी क्या है, समकोण है, क्या है 90 डिग्री रहेगा। ये क्या है 90 डिग्री।
ओके। कर्ण और लंब, लंब और आधार हमेशा चेंज होगा, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा याद रखना। और हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, जिसको हम परपेंडिकुलर, जिसको हम P से सूचित करते हैं। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। सेम जैसे 1 का बना है वैसा ही 2 का है। ओके, तो 2 में भी सेम वही है, चित्र दे दिया है। ये क्या चीज है, लंब है, लंब दे दिया, P का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर, और आधार का दे दिया 3 सेंटीमीटर, और कर्ण का दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। हम सब कुछ दे दिया, खाली क्या करना, रखना वैल्यू का, सबका वैल्यू रख देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, tan थीटा, और एंगल देखो क्या चीज है, थीटा है, और थीटा तो यहाँ ये है। तो tan थीटा फॉर्मूला होता है, बताए, P बटा B। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसको क्या करना, याद करना जरूरी है। प्रैक्टिस ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो P, इसमें देखिए थीटा का काम करा, हम बताए थे कि कोण के सामने वाला क्या होता है, P। ये तो ऐसे भी P है, ये तो P है, ये रहेगा, यानी 4, और B कौन हो गया, P। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। अगर हम दूसरा देखते हैं, cos C है, क्या चीज है, cos C। अब देखो, अब क्या चीज कह रहा है, cos C, यहाँ पर कोण कितना है, C है, C बोल रहा है, C कहाँ नजर आ रहा है हमेशा, तो C तो यही है, तो यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा यहाँ पर थीटा मिटा देंगे, अरे C कह रहा है। तो cos का क्या होता है, B/H। तो बताओ, थीटा के सामने वाला कोण ये हो गया P, तो B यही होगा, 3/4। इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, इतना ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान निकालना। चित्र पहले निकाल देंगे, H कितना है, 5, हाइपोटेनस सही है। और देखो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसी प्रकार है। तो 2 में क्या था, तो बताया कि यहाँ पर 2 में क्या था कि ये समकोण त्रिभुज दे दिया था, समकोण त्रिभुज दे दिया, इसमें A था, ये B था, ये C, और ये 3, और ये 4 था, ये 5 था। यानी इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, एंगल पे ध्यान देना है कि कोण क्या कह रहा है। ये क्या था, थीटा यहाँ पर था, तो पहले थीटा था, तो थीटा बोले तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या चीज, P/B। क्या होता है, P/B। रख दिए यहाँ पर, P का मान कितना हो गया, 4, और B का मान कितना हो गया, 3। P का बोलने का मतलब है परपेंडिकुलर, जिसको लंब ऐसे खड़ा जो होता है उसको क्या कहेंगे, P। ये क्या चीज है, इसे खड़ा है, और जो सूखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं B, इसको आधार बोलते हैं। और जो तिरछा क्या लगन रहता है उसको क्या कहेंगे, कर्ण बोलेंगे, उसको H बोलते हैं, और कर्ण। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान निकालना है। चित्र बना देते हैं। पहला, आपके लोग के पास किताब होगा तो देख लीजिएगा। चित्र क्या है, ये A दे दिया, ये B दे दिया, ये C दे दिया, और यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 12 दे दिया, ये 13 दे दिया, यहाँ पर थीटा दे दिया। ओके, निकालने बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या चीज है, साइन थीटा, उसके बाद दूसरा कह रहा है tan थीटा, उसके बाद तीसरा कह रहा है tan A माइनस
कॉट सी tan A माइनस कॉट सी। नोट अभी मत करो, चल देखो सब जगह इधर पहला पहला कोई क्या चित्र दे दिया है, इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, P दे दिया है, H दे दिया है, लेकिन B दिया है नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, H B निकालेंगे, यानी आधार निकालेंगे। हम बताए थे कि B बराबर निकालेंगे, आधार निकालेंगे तो फॉर्मूला है क्या चीज, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो H का मान कितना है 13, ऐसा नहीं कि 12 रख देना, H यही होता है, H ये होता है, P ये होता है, H मतलब कर्ण होता है, E मतलब लंब होता है। तो 13 स्क्वायर ये हो गया 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में 144 घटेगा तो आएगा कितना 25। तो 25 किसका वर्ग है 5 का, तो 5 लिख देंगे, यानी B का मान कितना आ गया 5 और यहाँ पर रख देंगे 5। अब जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही क्या करना है हम लोग को पुट करना है, रख देना है, खाली वैल्यू क्या करना है रख देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था साइन थीटा, थीटा। तो थीटा हम लोग देख रहे हैं कि क्या है ये, हम बताए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है लंब कहलाता है। तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला दे देंगे P बटा एच। यहाँ पर देखो साइन थीटा क्या होता है P बटा एच। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है यानी कि P कहलाएगा। जब ये P हो जाएगा तो ये हो जाएगा B। आपस में जब चेंज कर रहा है ये 5, ये क्या है आधार पहले था, पहले क्या था आधार और ये लंब। लेकिन जब थीटा के सामने वाला कोण रहता है उसको क्या कहेंगे लंब। तो जब लंब यहाँ आ जाएगा आधार तो खुद यहाँ पर चला जाएगा, रिप्लेस करेगा, अपना जगह क्या करेगा चेंज करेगा। तो आधार की जगह आएगा लंब, लंब की जगह आ जाएगा आधार। तो P के काम कौन करेगा, आधार के लंब की जगह कौन आ जाएगा 5 और आधार की जगह चलाएगा 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 बटा 12। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या चीज P बटा B। क्या होता है P बटा B। अब थीटा का सेम वही कर रहा है, कौन तो क्या है थीटा ही है। तो थीटा देखो P बटा एच, अच्छा एच नहीं तो P बटा एच तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो P बटा एच तो यानी 5 बटा 13 हो जाएगा। और tan थीटा देखो tan थीटा क्या होता है P बटा B। तो tan थीटा P बटा B होता है। तो थीटा के सामने वाला कौन P हो गया, तो P का काम कौन हो जाएगा 5 और B कहाँ चल जाएगा ये वाला, तो 12 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 बटा 12। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पहले का समझना क्या चीज पहले देखो। यहाँ पर कह रहा है थीटा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा के काम में थीटा ही कर रहा है, यहाँ थीटा दिया हुआ है। हम लोग बताए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब कहलाता है। यानी कि लंब बोलने का मतलब परपेंडिकुलर, जिसको हम P से सूचित करते हैं। तो P से सूचित करते हैं यानी कि P यहाँ पर हो जाएगा। जब ये P होगा तो ये भी होगा कि नहीं, चेंज होता है अपने जगह। इधर तो ये चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा, ये कभी भी चेंज जगह नहीं करता है, याद रखो। तो पहला फॉर्मूला क्या था साइन थीटा। तो थीटा के सामने साइन थीटा का फॉर्मूला पहले दे देंगे, क्या होता है P बटा एच। तो P बटा एच दे दिए और P का काम P का मान कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है P होता है। तो P होगा तो B यही होगा, तो B लेकिन फॉर्मूला में एच है, एच तो कभी चेंज है तो 13 है तो 13 रहेगा। अब tan थीटा क्या होता है P बटा B। तो P देखो P यहाँ हो गया इतना और B क्या हो गया 12 हो गया। और तीसरा क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला मिटा देते हैं अलग, ये देखो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा कर रहा है tan A। थीटा का काम इसमें A कर रहा है और cot C। अब देखो इसमें थीटा का काम A और इसमें C। तो tan का पहले फॉर्मूला दे देंगे P बटा B माइनस इसका हो जाएगा tan का उल्टा होता है ना तो B बटा P। हम बताए थे tan का उल्टा क्या होता है cot।
ये बी वाला पी ऊपर था तो नीचे चला जाएगा, ई वाला ऊपर चला जाएगा, गया कि नहीं फॉर्मूला। देखो अब ए का काम कर रहा है, टाइम पहले देखेंगे ए, तो ए कहाँ है भाई, तो यहाँ पर है, ये वाला है कि नहीं, तो ए चलाएगा तो पी, तो थीटा ए के काम तो यही कर रहा है, तो इसके सामने वाला पी ये होगा, तो ये क्या होगा, पी के मान होगा, यानी 5 क्या हो जाएगा पी के मान, और बी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, चेंज कर लेगा अपना माइनस। और देखो कॉट सी का है, तो सी कहाँ है भाई साहब, तो सी यहाँ है, तो सी क्या होगा, ई इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये तो बी रह जाएगा, तो एच कभी भी चेंज नहीं होगा, तो यानी बी कितना हो जाएगा 5, और बी कितना हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, बी का घटा 12 12 कैल्शियम 12, अब 5 में 5 घट जाएगा, 0/12, कोई भी संख्या से अगर 0 में भागा देते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, यानी कि तीसरा का आंसर कितना होगा 0, यानी तीसरा का आंसर 0। इसी प्रकार देखते हैं, इसमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ कौन का ध्यान देना है कि कौन का क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है या थीटा पूछ रहा है या सी पूछ रहा है या बी पूछ रहा है, ओके। और कौन सा कौन बना रहा है, फॉर्मूला हमेशा क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना है। इसको साइन थीटा को हम बताएं, सिर्फ 3 को याद रखना है, साइन कॉस टेन। तो साइन कॉस टेन याद करने के लिए पहले एक लाइन में लिख देंगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, उसको क्या करना है, फिर रेशियो में लिख देना, बटा में लिखना। और साइन का क्या करना, अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। इतना क्या करना, उल्टा करना, फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/F, तो उसी का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा H/P, उसका उल्टा कर देंगे। उसके बाद देखो कॉस का क्या होता है B/H, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा, तो बीसे का हुआ H/B, उसी का क्या करेंगे अपोजिट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला जरूरी है, ये वाला इस चैप्टर में इतना ही क्या है काफ़ी है। इस चैप्टर में ये 3 4 फॉर्मूला क्या है यूजेज में आएगा।